और बीजेपी ने कल बंगाल बंद का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कल 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया। सुकांता मजूमदार ने बंद का ऐलान किया। आपको बता दें कि नबन्ना मार्च आज छात्र संगठनों ने निकाला, लेकिन जिस तरीके से इंसाफ की मांग को लेकर छात्र आक्रोशित हो गए, ड्रोन, वाटर कैनन और टीयर गैस पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल किए, लेकिन उसके बावजूद छात्रों का जो आक्रोश था वो इतना ज्यादा था कि पुलिस के सभी सामदंड भेद नहीं छात्रों पर काम कर पाए। तो कोलकाता रेप और मर्डर केस पर आज छात्रों का मार्च था, नबन्ना मार्च, और उसी को लेकर आज पूरे कोलकाता को युद्ध भूमि में तब्दील कर दिया गया। छात्र संगठनों ने बड़े स्तर पर पुलिस के साथ भिड़ंत भी हुई, क्योंकि लगातार छात्र इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अभी भी आप देखिए, ये जो तस्वीर कोलकाता से आ रही है, यहाँ पे लगातार टीयर गैस जो है वो छोड़ी जा रही है, क्योंकि लगभग 50 मिनट से ज्यादा का समय हुआ जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें चलती रही। सबसे पहले पुलिस ने टीयर गैस छोड़ी और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद लाठीचार्ज की भी नौबत आई। लेकिन उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और आलम यह हो गया कि वाटर कैनन में जो वाटर टैंकर थे उसमें पानी तक खत्म हो गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड्स को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड्स को वाटर टैंकर्स में तब्दील किया गया और उसके बाद फिर प्रदर्शनकारियों को रोकने की हर नामुमकिन कोशिश की। लेकिन ऐसा लग रहा था कि छात्र संगठन भी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि जैसे ही वाटर कैनन रुक रहे थे, कुछ जो छात्र संगठनों के छोटे छोटे ग्रुप्स थे वो एक बार फिर से नबन्ना मार्च की तरफ आगे बढ़े। और आज इसी को लेकर कोलकाता में कई लेयर्स की सिक्योरिटी भी नजर आई। और इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद है। मनोज, उस समय आपकी रिपोर्ट देखी थी जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में भिड़ंत चल रही थी, आपने खुद टीयर गैस और वाटर कैनन को झेला है। उस वक्त आप बात तक नहीं कर पा रहे थे, अभी भी क्या वही स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी सी माहौल शांत हो चुकी है और हम मौजूद हैं हावड़ा ब्रिज का। देखिए अभी भी बैरिकेड किया गया है, यानी गाड़ियों की आवाजाही टोटली बंद है। कोलकाता के और जो जैसे यहाँ पे सेंट्रल एवेन्यू है और गिरीश पार्क है, मानिक तालाब, वहां पे गाड़ियों की आवाजाही शुरू की गई है। देखिए जिस तरह से ये छात्रों का एक आंदोलन था, छात्रों का आंदोलन ये था कि जिस तरह से जो आरजीकर हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ में रेप और हत्या का हुआ था और वहां पे दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, यानी संजय राय एक सिविल वॉलंटियर पुलिस को वहां उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और सीबीआई को दिया था उसे जेल हिरासत में। इन सबको प्रतिवाद में नवन्नो, जो कि ये जगह है जहां पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठती है, सचिवालय है, और वहीं पे जाने के लिए छात्र संगठन पूरी तरह से यहाँ पे 3 रास्ते थे। एक देखिए हमारे पीछे जो हावड़ा ब्रिज है, एक नया ब्रिज है, और दूसरा जो संतरागाछी जो पीछे नवन्नो का पड़ता है वहां जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लगातार छात्रों को रोका गया, यानी पूरे कोलकाता में करीबन ऐसे सैकड़ों बैरिकेड बनाए थे। सभी बैरिकेड को तोड़ते तोड़ते छात्र दिखे। ये हावड़ा ब्रिज का बैरिकेड है, यहाँ से 2 से ढाई घंटे करीब जो रास्ता है नवन्नो का है वहां पहुंच जाते और पुलिस ने यहीं पर उनको रोका और आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन के थे, इस तरह का यहाँ पे लगातार यहाँ पे फायरिंग किया गया। तो कह सकते हैं कि अब इसको लेकर बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। यानी देखिए आज जो छात्र संगठनों का था, किसी पार्टी का सिंबल नहीं था, कोई बैनर नहीं था, छात्रों पे सिर्फ यहाँ पे भारत माता यानी हमारे देश का जो झंडा है उसको लेकर अपने यहाँ पे झंडे को आए थे। और अब इसको लेकर देखें कि यहाँ पे करीबन देख रहे हैं कि 30 से 40 जो लोग थे काफी बुरी तरह से घायल हुए हैं। यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई मीडिया कर्मियों को जो यहाँ पे थे उनको भी चोटें पहुंची है। और लगातार इसका विरोध करने के लिए बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है। बीजेपी का बंद देखिए जिस तरह से बीजेपी पूरा ये जो यहाँ पे हिंसा हुआ है उस दिन से बीजेपी लगातार वो सड़कों पे मिছিল कर रही है। 5 दिन तक श्याम बाजार पे वहां पे बीजेपी का विरोध प्रदर्शन था, थाने का घेराव था। और आज की जो हिंसा थी, देखिए ये छात्र संगठन का तो हिंसा था जरूर, लेकिन क्योंकि नवन्नो घेराव था, इसके साथ जिनका मानवता था, देखिए ऐसे लोग भी जुट गए थे, ऐसी महिलाएं आए थे, ऐसे पुरुष आए थे, उनका कहना था कि वी वांट जस्टिस, यानी हमें न्याय चाहिए। और जिस तरह से पीड़िता के साथ में यहाँ पे हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और यही चीज किसी परिवार के साथ हो या किसी के फैमिली में हो तो वो क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। यही सवाल वो ममता बनर्जी के पास जाना चाहते थे, नवन्नो का घेराव करना चाहते थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से यही जवाब मांगना चाहते थे। क्योंकि देखिए यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, पुलिस मंत्री ममता बनर्जी है, और इसी को लेकर नवन्नो का घेराव का आह्वान किया गया था। लेकिन देखिए पूरा यहाँ पे बैरिकेड किया गया था,
जगह आगे नहीं बढ़ने जाया था। और छात्रों ने देखे किस तरह से यहाँ पे जो पहला बैरिकेड है इसको बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। हावड़ा ब्रिज पे चढ़ गए थे, उसके ऊपर से यहाँ पे लागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के वाटर कैनन की यहाँ पे गाड़ियों में पानी खत्म हो चुका था, लेकिन तब भी छात्रों का जो था आंदोलन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार अभी देखे करीब इधर उधर गली में जिस तरह से छात्र थे लगातार सामने आते गए, पुलिस टेयर गैस से उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस के जवान थे वो भी पीछे हट गए, लेकिन छात्र कहीं न कहीं मानने के लिए बात तैयार नहीं थे। इसी के प्रतिवाद में बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बनाया है। और जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि जो परिवार के लोग हैं जो पीड़िता डॉक्टर के साथ उनको न्याय मिले, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब राजनीति देखिए इसमें कहीं न कहीं शुरुआत हो चुकी है। लगातार टीएमसी पार्टी की तरफ से आरोप है कि बीजेपी इसको राजनीति रंग देना चाहती है, लेकिन जो छात्रों का आंदोलन था उनका शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें रोक दिया गया और 9 जाने नहीं दिया गया। अब बीजेपी कल बंद बुलाती है। देखिए आज की स्थिति हम दिखाना चाहें कि देखिए क्योंकि कोलकाता की पूरी सड़कें वीरान हो चुकी है, दुकानें पूरी बंद हो चुकी है और आज ऐसी स्थिति है, यानी कल बंद होगा तो फिर कल ऐसी सेम तस्वीरें देखने को मिलेगी। लोगों में डर है, खौफ है। और देखे ना अब धीरे धीरे क्या था, जो लोग टीवी पे देख रहे थे कर रहे थे, सारे लोग हावड़ा ब्रिज के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि हावड़ा ब्रिज पे कैसी घटना हुई, किस तरह की घटना हुई। देखिए हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। देखिए क्या कहते हैं। दादा आपने पूरे घटने को देखा, आज तो इस तरह से हिंसा के लिए जिस तरह से था 9 अभियान था, कल 12 घंटे का बंद भी बुलाया गया बीजेपी की तरफ से, तो इस बंद को कैसे देखते हैं? बंद तो सबके लिए खराब ही है। अभी हम लोग हावड़ा स्टेशन जा रहे हैं मगर यहाँ पर बंद है, तो सबके लिए ये तो खराब ही है, मगर उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, यही है। देखिए बंद से तो बड़ा एक तरह से नुकसान होगा। देखिए आज से पूरी बाजारें बंद है, लोग डरे सहमे हैं और कल भी वापस बंद होगा। जो रोजमर्रा की जिंदगी है, रोज कमाते खाते, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज सबके मन में है कि न्याय मिलना चाहिए। आखिर गलत हुआ है, क्या कहिएगा? जिस तरह से देखिए कि आज तो पूरा यहाँ पे था और कल भी बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बनाया, तो कितना असर पड़ेगा? क्या बंद से थोड़ा सा सोल्यूशन हो पाएगा? बंद से तो देखिए सोल्यूशन तो बंद तो होना जरूरी था, लेकिन इसके लिए तो आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, जिससे जो डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। बंद भी होना जरूरी था। जो रेप हुआ इसके लिए सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। कहीं देखे कि कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए सीबीआई जिस तरह से डॉक्टर कह रहे हैं, छात्र कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि महज 1 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोग और कौन है, इसके पीछे क्या है, अभी तक सामने नहीं आ रहा। इसी के प्रतिवाद में देखिए आज पूरा का पूरा कोलकाता इस तरह से छात्रों से जुलूस थी, मीटिंग थी, जगह जगह लगातार पुलिस के प्रयास कर रहे थे। और अभी भी देखिए ये तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि पुलिस अभी भी तैनात है। पूरे हावड़ा ब्रिज को अभी भी बैरिकेड किया गया है, यानी किसी को हावड़ा की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। बाकी जगहों पे गाड़ियों का आवाजाही शुरू हो चुकी है, लेकिन हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से ठप है। यानी देखिए करीबन 2 दिन से, कल रात से पुलिस के लोग मशक्कत कर रहे थे, बाकायदा बैरिकेड बना रहे थे तो यहाँ पे, और इसको यहाँ पे किस तरह से किए हैं, लेकिन जो छात्र थे इस बैरिकेड को तोड़ दिए थे और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने किस तरह उन्हें खदेड़ा है, लाठीचार्ज की है। और वाकई कह सकते कि एक बार फिर से बंगाल का जो कल है, कल 12 घंटे का बंद है, ये तस्वीर फिर दिखेगी। और कल बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के नेता है, वो बाकायदा सड़कों पे उतरेंगे, यानी फिर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है सड़कों पर उतरेंगे। टीएमसी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि नहीं, आप दुकानों को बंद नहीं कर सकते, दुकानें खुले रहे, क्योंकि ममता बनर्जी चाहती है कि हमेशा दुकानें खुली रहे, बंद नहीं हो सकता है फिर कल ऐसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि बीजेपी बंद कराएगी। तौर पर अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन तराशने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सवाल तो फिर वही है ना मनोज, जिस तरीके से हमने आज छात्रों का प्रदर्शन देखा, बेशक उनका जो मुद्दा था वो बिल्कुल सही था, वो इंसाफ की गुहार कर रहे हैं, लेकिन क्या हिंसा का जवाब हिंसा हो सकता है? आज देखिए लाठीचार्ज हुआ, कई जो छात्र हैं वो घायल हो गए, और अब उसी के विरोध में बीजेपी कल बंद बुला रही है। कल भी कुछ इसी तरह का माहौल रहेगा, कल फिर हो सकता है कि हावड़ा ब्रिज जैसे आज बंद रहा, लोगों को घर पर मजबूर रहने के लिए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, और क्या हिंसा का जवाब हिंसा ही होगा? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बढ़िया आपने सवाल उठाया, और लोग यही सवाल सरकार से और पुलिस से भी जानना चाहते हैं कि आखिर कब न्याय कब मिलेगा। ये देखिए छात्रों का तो ये आंदोलन था, हम देख रहे थे कि जो छात्र थे उनके साथ साथ जैसे देखे कोई बुजुर्ग महिलाएं थी, बुजुर्ग व्यक्ति था, और जो छोटे बच्चे थे वो भी आए थे कि वी वांट जस्टिस, न्याय चाहिए। यानी उनके छात्र जीवन से कोई लेना देना नहीं था, कोई नहीं था, उनका कहना था कि नहीं मुझे न्याय चाहिए, आखिर न्याय मिलना चाहिए। एक जूनियर डॉक्टर के साथ इतना घिनौना हरकत हुआ है, और सबसे बड़े लोगों को क्यों बता दें आपको, क्योंकि कुछ
गुस्सा आ रहा है क्योंकि हॉस्पिटल परिसर में हुआ है, जहां एक डॉक्टर दूसरे को जिंदगी देते हैं, दूसरे की जिंदगी बचाते हैं और उसी डॉक्टर की जिंदगी खतरे में हो जाती है, उसके साथ में यहाँ रेप किया जाता है, हत्या किया जाता है, तो कैसे सेफ है, महिलाएं कैसे सेफ है? इसी के प्रतिवाद में देखिए लगातार, और अब लोगों का धीरे धीरे जो लोग हैं यहाँ पे आ रहे, क्योंकि पुलिस यहाँ पे पूरी तरह से तैनात किया गया है। अब लोगों को लग रहा है कि चले, जो लोग टीवी में देख रहे थे, खबरें देख रहे थे कि हावड़ा ब्रिज जो यहाँ पे करीबन देहात से लाखों की संख्या में लोग आया जाया करते थे और हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से बंद है, यानी पूरा कोलकाता समझ रहे, क्योंकि हावड़ा में आने जाने का जो एकमात्र यही रास्ता है, सारे व्यापारी है, लोग आना है, गाड़ियों की आई जाई होती है, पूरी तरह से अचल हो चुका है, या नहीं पूरा ठप है। ये तो आज हो गया और बीजेपी कल इसकी बुलाई है, फिर यही नजारा कल दिखेगा और हावड़ा ब्रिज पे इसी तरह का बंद होगा। बीजेपी लगातार बंद करने की प्रयास करेगी और वहीं पे पुलिस और टीएमसी के जो लोग होंगे उसका विरोध करेंगे, यानी कि फिर कल भी एक तरह से यही लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि आखिर पश्चिम बंगाल में हिंसा कब रुकेगा, न्याय कब मिलेगा और ऐसे क्या ये बंद से सलूशन मिल पाएगा? जो व्यापारी वर्ग है आज भी उनका नुकसान हुआ है और कल भी उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। जी मनोज, बीजेपी का जो बंद होगा कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, उसको लेकर अब पुलिस और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां होंगी? जी बिल्कुल से हमें जो लग रहा है कि देखिए ये जो बैरिकेड है जहां पे हम मौजूद हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि पुलिस इस बैरिकेड को खोलेगी, क्योंकि जब 6 बजे से 6 बजे 12 घंटे का बंद है और सिर्फ देखिए ये बैरिकेड, क्योंकि ये बैरिकेड ऐसा बनाया गया है वाकई देखिए बीजेपी की तरफ से, या जिस तरह से सुकांतो मजूमदार कह रहे थे कि आज यदि जो यहाँ पे छात्रों का आंदोलन होता है, कहीं ना कहीं कुछ होता है तो हम लोग देख दे, यानी अगले दिन बंद बुलाएंगे और हम लोग करेंगे, यानी हमको लगता है कि ये देखिए जिस तरह से है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये बैरिकेड को नहीं खोला जाएगा, यानी इमरजेंसी के लिए जो यहाँ पे जो बैरिकेड को तोड़ा गया है, हो सकता है कुछ लोगों को आवाजाही रहे, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कल भी यही स्थिति बनेगी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पे उतरेंगे। आज छात्र संगठन के लोग थे, छात्र उतरे थे और बीजेपी कल उतरेंगे, क्योंकि उनका लगातार देखिए बीजेपी की तरफ से कहना है, जो सुकांतो मजूमदार है, यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने पद से, लेकिन लगातार यहाँ पे अब कल बीजेपी सड़कों पर आएगी, बीजेपी बंद कराएगी, क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा से यहाँ पे उग्र रूप यहाँ पे धारण कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के भी तमाम कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे करीबन घटना वाले दिन से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे आंदोलन हो रहा है। श्याम बाजार में 5 दिन तक आपको बता दें बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन जताया है, तो यानी कल भी यही स्थिति बन रही है, लेकिन आम लोगों को कहना है कि बड़ी दिक्कत है, आखिर जब ऐसी बंद होते जाएगा तो हम लोग यहाँ पे कैसे जो रोजमर्रा की जिंदगी यहाँ अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे खाएंगे, किस तरह से कमाएंगे, क्या करेंगे, क्या करते हैं आप? मोटियां लाइन में काम करते हैं। कल बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है, आज भी एक तरह से बंद है, तो क्या बंद से कैसा असर पड़ेगा, क्या लगेगा? बंद से क्या असर पड़ रहेगा, पूरा देख ही रहे हैं आप, रास्ता बंद है, जो ये कांड हुआ है छोटा मोटा कांड नहीं हुआ है, इसमें तो आंदोलन होना ही चाहिए। लोगों को ये बंद से कोई दिक्कत है यहाँ नहीं है, क्योंकि बंद से अब हर कोई चाहता है कि न्याय मिले, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, जो इसके पीछे दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, ऐसा सजा हो कि आने वाले समय में कोई ऐसा किसी की रूह कांप जाए, ऐसी सजा इसके बारे में ना सोच सके, इसीलिए लोगों को बंद से कह रहे हैं कि नहीं कोई है, लेकिन उम्मीद यही है कि हम ये बंद जिस तरह से है वाकई यहाँ पे न्याय मिले और शायद प्रशासन पे या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे इसका आज का और कल का बंद का दबाव बने और किस तरह, क्योंकि देखिए पूरे मामले की सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई के अधिकारी पूरे तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे जो सबूतों से छेड़खानी किया गया, इन सब चीजों का है और लगातार यहाँ पे देखे कि कुछ महिलाएं आई हुई हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। दीदी आप लोगों ने देखा आज जिस तरह से हो रहा था, अभी आ रहे कहाँ रहते हैं? हम लोग बो बाजार में रहते हैं। देखने आई हैं कि कैसा हिंसा हुआ, किस तरह का टूटा है? वही देखने। 12 घंटे का बंगाल फिर बंद है, बीजेपी ने बुलाया है, तो क्या लगता है कि बंद, आज ये महिला है, आपने जूनियर डॉक्टर के साथ में अपने सारा कहानी सुने ही है, तो क्या ऐसे महिला होने के नाते क्या चाहती है कि न्याय मिलना चाहिए? मिलना चाहिए न्याय मिलना चाहिए, किया है उसे सजा मिले, अब पार्टी पोल्यूशन बंद हो। देखिए सभी लोगों का है कि राजनीति नहीं होना चाहिए, क्या राजनीति नहीं होना चाहिए? इसमें भी लड़की के बारे में ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, पार्टी पोल्यूशन बंद करो। देखिए लोगों का कहना कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, न्याय मिलने की जरूरत है और देखिए छोटे यहाँ पे महिलाएं हैं, हर कोई है, अब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, यही गुहार है कि आखिर न्याय मिलने। अब यह देखना है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कर रही है और हर किसी की उम्मीद है कि सीबीआई काम कर रही है, सीबीआई ये और इसके पीछे है जो दोषी है उसको भी सामने लेके आएगी। फिलहाल देखे कि एक मात्र जो सिविल वॉलंटियर संजय राय की गिरफ्तारी हुई है, लगातार उसकी पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुकी है, पुलिस वहां पे जिस तरह से उनको सीबीआई को हैंड ओवर किया था, सीबीआई के कस्टडी में यहाँ पे जाने के बाद जेल
जाने के बाद महज 1 लोगों की गिरफ्तारी है। इसी के कहीं ना कहीं लोगों का एक तरह से और है कि बाकी इसके पीछे कौन है। कई सवाल है, ये सवाल का जवाब लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कल बीजेपी का 12 घंटा बंद है और ऐसे ही तस्वीर कल भी देखने को मिलेगी। जी, आपसे थोड़ी देर पहले जो मनोज स्थिति थी, जो हालात थे, वो तो असामान्य थे। जिस तरीके से प्रदर्शनकारी लगातार आक्रोशित हो गए थे। और अगर बात की जाए पुलिस की, तो देखिए लोहे की जो ग्रिल्स हैं वो बनाई गई थी, मोबिल ऑयल जो है वो ग्रिल्स पे लगाया गया था। 7 रास्तों पर 3 लेयर में फोर्स के 6000 जवान तैनात थे, 19 पॉइंट्स पे बैरिकेडिंग थी। तो इस तरह का जो तस्वीर थी वो सामने है। तो अब क्या पुलिस पूरी तरीके से सड़कों से हट गई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम दिखाएंगे, आप दूसरी तस्वीर देखें। पुलिस बकायदा अभी भी यहाँ पे डटी हुई है। पुलिस, क्योंकि एक आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो मेन रास्ता है हावड़ा जाने का, ये हावड़ा ब्रिज है, यहीं से जाएगा। पुलिस की जो जवानों की करीबन 6000 से ज्यादा जो जवान थे, अब जहाँ पे जिस तरह से और जगह पे थे, यानी जो नया ब्रिज था वहां पे था, और दूसरा पीछे संतरागाछी के थे, वहां से सारे पुलिस के जवानों को हावड़ा ब्रिज पे पास में बुला लिया गया है। यानी ब्रिज का जो हिस्सा है, देखिए अभी भी पुलिस के यहाँ पे वाटर कैनन यहाँ पे खड़ी है गाड़ियां, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद है यहाँ है। और करीब पुलिस जो सामने दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उस मोड़ से आ रहे थे, वहां तक उनको खदेड़ के लेके चली गई है। यानी पुलिस पूरी तरह से खदेड़ी है। करीबन आधा किलोमीटर में पुलिस के 2 जत्था है और तीसरा जत्था जहां पे हम मौजूद है ब्रिज है। यानी पहले जो अब कोई आंदोलनकारी आएगा तो पहले पुलिस के 2 जत्थे को क्रॉस करके तीसरा यहाँ पे पहुंचेगा। यानी पुलिस करीबन आधा किलोमीटर तक खदेड़ चुकी है। लेकिन गलियों में जिस तरह से लोगों की भीड़ है, अभी भी वहां पे जो छात्र संगठन के लोग हैं वो वहां पे मौजूद है। फिलहाल 5 बजे तक उनका आंदोलन था, इस तरह का उनका कि हम लोग 5 बजे तक करेंगे, 2 बजे से 5 बजे तक, लेकिन उससे पहले से शुरू हो चुका था। और वाकई देखे कि अब ब्रिज पूरी तरह से बंद है। यानी हावड़ा ब्रिज बंद है तो समझ लीजिए एक तरह से कि नौ हावड़ा यहाँ स्टेशन से महज करीबन 2 किलोमीटर है। और नया ब्रिज से, चूंकि नया ब्रिज कोलकाता के पहले से पुलिस ने कई जगहों को बैरिकेड कर रखा है और सबसे बड़ा साधन यही हावड़ा के जाने का हावड़ा ब्रिज था और पुलिस ने इसको भी बैरिकेड किया। फिलहाल देखे किस तरह से यहाँ पे पूरी वेल्डिंग की गई है, लंबी पूरी इतनी है, कोई इसको लांग के नहीं जा सकता है। लेकिन तब भी छात्र इस पे ऊपर पहुंचे थे और वैसे यहाँ पे क्रॉस किए थे। और अभी भी देखे पुलिस यहाँ पे तैनात है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। और जो स्थिति है, क्योंकि कल भी बंद है, तो शायद ये ऐसे ही रहे और लोगों की आवाजाही कल भी इसी तरह से बाधित हो सकती है। जी, अगर बंद की बात की जाए तो मनोज, किस तरह की स्थिति कल हो सकती है? क्योंकि जो जरूरी सुविधाएं होती हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, उनको तो इस बंद से दूर रखा जाता है। लेकिन कौन कौन से ऐसी फील्ड्स हो सकती हैं जहां पर बंद का असर देखा जा सकता है? क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से ये कोशिश करेगी कि बंद का असर ज्यादा से ज्यादा हो। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोगों में कोलकाता में कैसा है, देखिए इमरजेंसी जहाँ पे एम्बुलेंस है, किसी की मेडिसिन है और कोई बीमार है तो उन गाड़ियों को आवाजाही तो रहेगी। लेकिन कोलकाता में एक ट्रेंड है, देखिए लोग जब बंद का नाम सुनते हैं ना तो डर से अपने घर से ऐसे ही निकलते नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी बुलाए लोगों को डर लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी हिंसा होती है कि कब कहाँ पे हो जाएगा। कोई मत लीजिए सर, बीजेपी कह रही है सर टीएमसी के মাঝে মাঝে পাথর ছুঁড়ে দিচ্ছে। প্লিজ, আই ক্যান্ট ব্রিথ লাইক দিস, ওকে? আই নট ইন এ। আপনারা সবাই হেলমেট পরে রাখবেন। মাঝে মাঝে কেউ একটা দুষ্কৃতী মাঝখান থেকে ইট ছুঁড়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে? হেলমেট আমি
का जो मैं ब्रीफिंग नहीं कर सकता, हमारा जब ब्रीफिंग होगा तब होगा। शांतिपूर्वक नजर आ रहा है। जो तस्वीरें इससे पहले नजर आई थी जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़पें हुई थी, पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था, ड्रोन्स और टीयर गैस के जो गोले हैं वो छोड़ने पड़े थे। अब उस तरह की तस्वीर नहीं है। अब छात्र जो हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन छात्र लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और आक्रोशित फिलहाल छात्र नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए हाथों में तिरंगा है और हौसले बुलंद हैं और सिर्फ एक ही बात कहते जा रहे हैं कि कोलकाता रेप और मर्डर केस में जो पीड़िता है उसे इंसाफ मिलना चाहिए। आप ये दो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आज जो नबन्ना मार्च है वो छात्र संगठनों ने निकाला और वो इतना ज़्यादा कहा जाए कि उसमें छात्रों और प्रदर्शनकारियों के बीच में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई वो परेशान करने वाली थी। और इसी को लेकर पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया और लाठीचार्ज में कई छात्र घायल भी हो गए। अब इसी के विरोध में बीजेपी ने कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि छात्र अभी भी सड़कों पर बैठे हुए हैं और लगातार विरोध अपना जता रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, जो पीड़िता है अब उसे इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं दोबारा होती रहेंगी। और इसी वजह से आज नबन्ना मार्च, जो छात्रों ने नबन्ना मार्च का आह्वान किया था, नबन्ना यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार का वो सचिवालय जहां तमाम अफसर और मंत्री बैठते हैं, और यही बड़ी वजह थी कि पुलिस छात्रों को वहां जाने से रोक रही थी। उसी को लेकर कई लेयर्स की सिक्योरिटी आज पुलिस ने लगाई थी। ममता बनर्जी हाय हाय, पुलिस मंत्री हाय हाय, ममता बनर्जी हाय हाय, खूनी सरकार हाय हाय।